से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है ये वक्त बड़ा अहम भी होता है और 14 बरस बाद जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम बेनज़ीर भुट्टो को याद तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि 14 बरस बीत गए, इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन आज तक उनके कत्ल का मुअम्मा हल नहीं हुआ, आज तक कातिलों को पकड़ा नहीं जा सका। पीपल्स पार्टी इस चीज़ को किस तरह देखती है? रोक लूं, अच्छा। अगर आप ये मेरी किताब पढ़ लो, फिर बात सुनो। अगर आप मेरी ये किताब पढ़ लेती और आप जो चलान जमा हुआ था या जो लोग कन्विक्ट हुए थे कोर्ट में, अगर उसकी तफसील आपके पास मौजूद होती तो शायद ना देती कि कातिल पकड़े नहीं गए या कातिल रेस नहीं हुए। मुझे अनफॉर्चुनेटली सर, क्या वो असल कातिल थे? लोग आज भी ये पूछते हैं, आवाम पूछती है, क्या वो असल कातिल थे? आप देखो ना, नहीं, ये बात है कि समटाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड विद रियली रेलेवेंट, और वो चीज अच्छी लगती है जैसे बर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होता है। आई एम सॉरी टू से, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मेरी किताब आई है इसको पढ़ ले, ये आपकी एक टेक्स्ट बुक के तौर पे एक ऑथेंटिक बुक है जिसके मुताबिक सारे कातिल ट्रेस भी हुए, कॉन्स्पिरेटर ट्रेस हुए, जो हैंडलर थे वो ट्रेस हुए, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया वो भी पकड़े गए। और तो रहमान मलिक साहब, ये बहुत से लोगों को आपने मेरा इररेलेवेंट क्वेश्चन कह दिया, लेकिन उसकी आगे की तफसीलात ये हैं कि उन पर कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, वो बरी हो गए। सर, सजाएं तो नहीं हुई ना? मेरी बात सुने, आप बात सुने, जो जीआईटी थी, दैट वाज एक्चुअली द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस एंड एफआईए, जो उनमें से 3 अभी आईजी लगे हुए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया था। ना आपने किया, ना मैंने किया, ना किसी और ने किया। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस के साथ जो एक चलान दिया जाता है कोर्ट में, जिसके बेसिस पे ट्रायल होती है, उनकी ट्रायल हुई और उनको कन्विक्ट किया गया, यानी कि उनको सजा दी गई। जिस किसी को सजा दिलाई जो हाई कोर्ट में जाए, तो अब ट्रायल कोर्ट के खिलाफ उनकी सजा के खिलाफ वो गए हाई कोर्ट में, वहां उनकी सजा सस्पेंड हो गई। लेकिन इसके साथ हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी हुकूमत के वक्त या जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें कातिल ट्रेस नहीं हुए या कातिल पकड़े नहीं गए, उसका सवाल का जवाब नहीं मिला। सारे हुए, ट्रायल में उनको कन्विक्शन भी हुई, लेकिन अब हाई कोर्ट में केस है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, सब जुडिस मैटर। अगर मैं बात करूंगा तो कंटेंट आप पे भी लग जाएगी, कंटेंट में। अच्छा, लेकिन आप मुतमईन है रहमान मलिक साहब? आप मुतमईन हैं कि ये पकड़े गए और हाई कोर्ट में केस चल रहा है? देखिए, मुतमईन मैं उस दिन हूँगा जिस दिन जो दूसरा सुसाइड बॉम्बर है इकरामुल्लाह, जो इस वक्त नूरस्तान में है, अगर वो पकड़ के हुकूमत लाती है, क्योंकि ये नोटिस में आया था हमारी हुकूमत के बाद में, और इसको बीबीसी के एक बहुत मशहूर एंकर हैं जॉन्स, उन्होंने इसके साथ कांटेक्ट किया, इसके साथ कुछ तय हुआ और इसने कंधार में इंटरव्यू देना था उनको, लेकिन इंटरव्यू होने उस पर हमला हो गया और वो बच निकला वहां से, क्योंकि दूसरे तालिबान ने इसकी मदद की। अब ये इकरामुल्लाह ऑलमोस्ट नंबर 2 है। ये जो टीटीपी पाकिस्तान है, वली जो हाजी वली जो हैं, उन्होंने 1000 सफ़े पे मुतलका एक किताब लिखी और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की शहादत का, और उसने जो इन्वेस्टिगेशन हमारी जीआईटी ने की थी उसको इंडोर्स किया, और ये भी कहा कि इकरामुल्लाह ने आके ये बताया और बिलाल कहाँ से तैयार होकर गया, और जो हमने ये कहा कि जब मकीन में ये सारी साजिश तैयार हुई बैतुल्लाह मसूद के साथ, और वहां से उनको टल लाया गया, टल से वो आए घोड़ा फाटक में 96 रूम नंबर में रहे, जहाँ पे मौलवी हसीबुल्लाह ने इनको तैयार किया वहां पे जन्नत में जाने के लिए, और वहां पे वाया पिंडी जो उनका है बस स्टेशन ले जाया गया। शफात और शफकत दोनों ब्रदर साला हैं आपस में, साला बहनोई हैं, उन्होंने उसको रखा इन सुसाइड बॉम्बर को, और ये जो इकरामुल्लाह था इसने फटना था सेकंड टाइम, तो लेकिन ये वहां से निकला है जब पहला बम जो चला, तो उसकी जरूरत है हमें। देखिए, ये जिस मैंने मौलाना हसीबुल्लाह की बात की है, नसीबुल्लाह की, ये नंबर 2 है, खोड़ा खटक में था। हमने बड़ी कोशिश की इसको रेस्ट करने के लिए, पेशावर पुलिस के साथ भी, एफआईए ने भी, और बड़ी बड़ी हमारी टीमें गई, लेकिन छुप कर रहता था। एक दिन ये गया वहां पे किसी अपने ही किसी मदरसे के सिलसिले में कोई लेक्चर देने के लिए, वहां से ये अगवा हो गया और ये मरा पड़ा मिला कुहाड़ के करीब जाके।
तो उसमें सारे हकानिया के लोग थे। तो मैं ये हकानिया नेटवर्क की बात नहीं करता हूँ, कोई भी जो हकानिया में पड़ा है वो हकानिया से जिसका तल्लक है, लेकिन हमने भी चीज उसमें देखी कि जो हकानिया के तालब इल्म थे सारे, तकरीबन वो इसमें मुलव्वस थे। तो ये सारी चीजें इस किताब में मौजूद हैं। इसके अलावा बीबी के ऊपर 5-6 पहले कोशिश हो चुकी थी उनको मारने की, और पहली थी सक्कर से उन्होंने जो शार्प शूटर होता है उसको बुलवाया था, लेकिन लेट हो गया और नश्तर पार्क में वो अपनी कार्रवाई नहीं डाल सके थे। फिर यूसुफ रमजी ने 2 दफा ट्राई किया। एक दफा बिलावल हाउस के सामने पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, तो उन्होंने कहा जी मेरी ऐनक नीचे गिर गई है, जो था उसमें से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनको पकड़ा और उनसे स्टेटमेंट ली यूसुफ रमजी से, हकीम मुराद से, तो उसमें हमारी सारी चीजें सामने होंगी। बल्कि जो वो बम तैयार कर रहे थे मोहतरमा को शहीद करने के लिए, वो फटा था, उससे एक दफा हॉस्पिटल भी वो गया था। तो ये पुलिस की वजह से वो इंटरसेप्ट नहीं हो सके थे। अच्छा, आपने मुझे इतनी तवील आपने तफसीलात नाजरीन को दी है। इमाम मलिक साहब, आखिरी सवाल कि क्या पीपल्स पार्टी को इस मुकदमे की पैरवी जैसे करनी चाहिए थी, क्या वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की इस मुकदमे की पैरवी? देखिए, सबसे बेस्ट जो हमारा वकील है वो है इस वक्त हमारी पार्टी में, वो है खोसा साहब, सर लतीफ खोसा, जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा था बाहर का जी। और और एक चौधरी हैं अजहर, जो एडवोकेट है बड़े सीनियर, वो इसको पैरवाई करते रहे। और चौधरी अजहर उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूटर्स की हेल्प कर रहा था, और सबसे अच्छा प्रोसिक्यूटर था जुल्फकार, जो FIA में नामी ग्रामी प्रोसिक्यूटर था। वो बिल्कुल और बहुत सी चीजों को लपेट के अंदर ले आया था, लेकिन जिस दिन उसने फाइनल क्रॉस एग्जामिन करना था एक बंदे को, तो ये उनको मार दिया गया सैटेलाइट टाउन चांदनी चौक के करीब, आपको याद होगा आज तक। और ये हमारी हुकूमत के बाद में हुआ, और आज तक उसके कातलों को उन्होंने नहीं पकड़ा। लेकिन एक कातिल DP के एक रहनुमा के घर रह रहा था, और वहां से बाराकोस से उसको ट्रेस किया गया। तो बहरहाल वो भी बाद में बेल पे चला गया। तो बेसिकली जो एक मेरे लिए मिस्टीरियस चीज ये थी कि 7 ऐसे एक्यूज थे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, वो भी किसी न किसी तरीके से मारे गए। उनकी तफसील भी मेरी किताब में है। एक अबैदुर रहमान था जो मेन हैंडलर था, एक्चुअली ही नॉट ओनली इंजीनियर्ड एवरीथिंग, बल्कि वो सारा कुछ हैंडल कर रहा था। वो हमने ट्रेस कर लिया। जब हम ट्रेस करते पहुंचे तो खैबर जो एजेंसी है उसमें एक ही ड्रोन पड़ा था अमेरिकन, और वो ड्रोन इस पे पड़ा था। ना उससे पहले कभी ड्रोन आया खैबर एजेंसी में, ना बाद में आया। तो ये सारी चीजें मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस पैदा करती हैं। चलें रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ये साथ आपने दिया। आप ये कहते हैं कि आपकी किताब में भी तफसीलात हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए कौम के हर फर्द को वो किताब पढ़नी होगी, लेकिन उसके बावजूद सवालात वहीं के वहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।